आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं और उनकी मुलाकात लेना चाहेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर है। उनका बचपना कैसा गया, बचपन के बाद जवानी में उन्होंने क्या क्या किया और अभी की सिचुएशन में ये उम्र में उनका क्या करने का इरादा है, ये सारी बातों का स्पष्टीकरण हम उनसे लेने वाले हैं। शुरुआत में सर आपका पूरा नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले ये बताइए। मेरा नाम से ही आपको मालूम हो जाता है। मेरा नाम पयाड़ी एक गांव से है और पयाड़ी एक गांव का है और उनके बाद ये जो शामन्ना आता है वो मेरा पिताश्री है और उसके बाद जो मेरा नाम आता है अनंतमूर्ति है। ओके सर का नाम तो आपने जान ही लिया है अनंतमूर्ति, और फिलहाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अच्छी पोस्ट पे ग्रुप ए ऑफिसर करके अभी कार्यरत है। आपका सर ये जो पढ़ाई हुआ है वो मतलब कौन सी लैंग्वेज में हुआ है? आपका मतलब मदर लैंग्वेज में हुआ या इंग्लिश मीडियम में हुआ या हिंदी मीडियम में हुआ है? 1 to 7 कन्नड़ा मीडियम में हुआ है। अच्छा अच्छा। और 8 to 10 इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद तो अंग्रेजी का ही माध्यम से मेरा डिग्री प्राप्त हुआ है। शादी जो है लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? बिल्कुल अरेंज्ड मैरिज था। अच्छा, मतलब मेरा वाइफ फ्रॉम मैंगलोर, आई एम फ्रॉम बेंगलोर। कुछ हुआ, किसी लड़की ने आपके तरफ मतलब अट्रैक्शन मारा या आपका कुछ लड़की की तरफ अट्रैक्शन गया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे मुझे मौका ही नहीं मिला। इवन दो इट इज ए को एजुकेशन कॉलेज, बिकॉज मैं सीनियर अंडर ऑफिसर पद में मैं काम करता था, क्योंकि मैं दूसरों को मॉडल बनना चाहता था। इसलिए मैं वैसे झंझट में नहीं पड़ा। पहले झंझट पड़ा ओनली एंगेजमेंट के बाद। ओके ऐसा नहीं, क्या है सर कि ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि आप अभी भी जो है आपका चेहरा किसी हीरो से कम नहीं है। अब ये उम्र में आप ऐसा दिखते हो तो वो उम्र में तो हीरो से तो कम दिखते ही नहीं होंगे। उस उम्र में मेरा बाल भी बहुत करली एयर था। अच्छा। और हफ्ते में एक ही बार कंघी लगाते थे। तो इसलिए मेरा चेहरे में देखिए सर, किसी न किसी लड़की की नज़र तो आपकी तरफ गई होंगी या हो सकता है कि आपने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं होगा। नहीं, मेरा कॉलेज में 15 लड़की थी, हम 21 लड़के थे, मगर कुल मिला के कोई भी क्लास में कोई एक चेहरा हम नहीं देखते थे, क्योंकि उनका सेक्शन अलग था, मेरा सेक्शन अलग था। दोनों विंग में हम एक से बात नहीं करते थे। इसलिए इसे मौके पे हम फ़ायदा नहीं उठा पाया। एक्चुअली क्या है सर, अब कोई बताता है कोई छुपाता है। कॉलेज लाइफ तो हमने भी किया है। देखिए कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहता है कि किसको भाई लड़की पसंद नहीं आती होंगी, भले वो उसको भाव देती नहीं होती होंगी या वो आपको भाव नहीं देती होंगी, या कोई लड़की हो सकता है मन में आपको चाहती भी होंगी लेकिन आपको पता न हो। ऐसा भी तो कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। नहीं, अभी मैं आपको मैं ये सच बताने से बहुत ही खुशी का बात हो रही है। मेरा कॉलेज लाइफ में पहले बार मैं डयास में जाके सभी लोगों को मैं इन्विटेशन दिया था, मेरा नौकरी मिल गया। आप लोग मेरा नौकरी का मौके पे आप लोगों को खाना का इन्विटेशन, मैं किसी को पर्सनल इन्विटेशन किसी को नहीं दे पाया। तो राफेल का जो सौदा हुआ उसके फाइल के संदर्भ में भी आपने कुछ काम किया है क्या? ये बात सही है? इसी दौरे पे मैं आपको जो मैं सीडी हेडक्वार्टर्स करके पुकारा जाता है, उसी ऑफिस में मैं काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो भी घोटाला हुआ है, बोफर्स का हो, हेलीकॉप्टर का घोटाला हो और जो भी डिफेंस का डील हो, वो सारे उसी ऑफिस से पेमेंट हुआ है। वो उसको बोलता है PCDA हेडक्वार्टर्स। उसको हम वो भी बोलेंगे। उसका ऑफिस का टोटल टर्नओवर था 66,000 करोड़ का ऑफिस था सालाना। इसी ऑफिस में बहुत सारे पेमेंट हुआ है। मतलब आपने जो है देश की सेवा के हित में बहुत अच्छा काम किया और इस काम से आप गर्व महसूस करते हैं, यही बात है ना सर? yes, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आपका 19 साल में नौकरी लगा और आप बोले कि 30 साल में शादी हुआ, तो 19 से लेकर 11 साल में आप
कितने स्टेट में काम किया सर? लगभग 3 स्टेट में काम किया। तो शुरुआती जो आपका जो पोस्ट क्या था सर? मैं शुरुआत में मेरा पोस्ट ज्वाइन किया क्लर्क पोस्ट। अच्छा, क्लर्क, हाँ, LDC बोलते हैं। अगर ये उस समय क्या बोलते थे आप? LDC ही बोलते थे। अच्छा। क्लर्क कम टाइपिस्ट करके माना जाता था। और आपने जो एग्जाम डिपार्टमेंटली दिया था या बाहर से दिया था? नहीं, वो तो सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस करके एक एग्जामिनेशन लेने से उसके बाद हर प्रगति पाते पाते अभी मैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट तक मैं पहुंच चुका हूँ। बोलते हैं ना कि हर सक्सेस के पीछे आदमी की औरत का हाथ रहता है, इस बात को आप कितना मानते हो? मैं मानता हूँ 100%। मुझे ये बात का सच्चाई मालूम पड़ा मैं शादी करने के बाद। अच्छा, मतलब आप मानते हो कि आदमी जो उन्नति पाता है उसके पीछे औरत का हाथ 100%? बिकॉज क्योंकि हम आए हैं एक लेडी की वजह से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वो उनके हाथ के बिना मैं दुनिया में नहीं आ सकता था। आने के बाद पूरा रिस्पेक्ट उनको दिया जाता है, प्लस उन्हीं के वजह से मैं जो भी पाया हूँ उन्हीं के वजह से पाया हूँ। अगर वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो। अच्छा सर, दिल्ली में आपने कितने साल सर्विस किया सर? 8 साल। 8 साल में दिल्ली में आपने सर्विस किया सर। दिल्ली में ऐसा कोई घटना या वाकया की जो आप भूलना नहीं चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस, मैं तो दिल्ली में 2012 में गया। अच्छा। 12 में जाने के बाद मुझे दिल्ली में क्वार्टर्स नहीं मिला था। मैं गेस्ट हाउस में ठहरा था। अच्छा। वो गेस्ट हाउस पालम के पास था। जब उधर से हम डेली चार्टर्ड बस में ट्रैवल करते थे, वो यादव का ट्रैवल्स करके, जब उसी बस में पहले दिन ट्रैवल किया था, नेक्स्ट डे मुझे जानकारी मिला उसी बस में इंडिया का जो रेप का इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, उसी बस का ड्राइवर, क्लीनर सारे इन्वॉल्वमेंट थे। इसलिए हम वो दिल्ली का जिस दिन पहले ट्रैवल किए थे उसी दिन शाम का हम लोगों को ड्रॉप करने के बाद उसी बस का इंसिडेंट जो हुआ मेरा जिंदगी में कभी भूलने का। यस। मतलब जो निर्भया के जो चला है मीडिया में, वो जिस बस में आप ट्रैवलिंग करते थे उसी बस का ड्राइवर ने वो कांड किया, ये बोलना चाहते हो? ये तो मतलब लोगों को मैं पर्सनली मतलब जानते थे। ओ, तो आप क्या विटनेस के लिए भी आपको बुलाया गया था? नहीं, मैं उस टाइम में बस में नहीं था। इसलिए मुझे विटनेस को नहीं बुलाया गया। सर, आप जो बोल रहे हैं कि करीबन आपने दिल्ली में कितना साल किया सर सर्विस? 8 साल किया है। देखिए सर, दिल्ली के बारे में हमने बहुत सुना है, दिल्ली दिल वालों की होती है, तो क्या बात ये सही है सर? हो सकता है दिल्ली दिल वालों का है, मगर दिल्ली का जो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर दिल्ली दिल वालों के नहीं होता है, दिल्ली पैसा के पीछे पड़ता है। अच्छा, मतलब जो दिल्ली दिल वालों की होता है ये बात को आप नहीं मानते हो? नहीं मानते। अच्छा, मतलब वहाँ दिल्ली लूटने वाले की है, इस बात दिल्ली पैसे वालों का है। पैसे वाले का बात पैसे वालों का है। हाँ। हमेशा लोग पैसा के पीछे पड़ता है, यही खास बात है दिल्ली का। अगर आपने सर्विस में रहते हुए आपके कोई जो कर्मचारी है उनके साथ में कोई जबरदस्त झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ वाकया हुआ? नहीं, अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो भुसावल में जनवरी 7, 2019 में हुआ है। अच्छा। वो मेरा जिंदगी का फर्स्ट है। नहीं, आखिरी नहीं बोल सकता। ये फर्स्ट है। मतलब दिल्ली में रहते हुए ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जो भुसावल में जो हुआ है आपका? दिल्ली का लोगों का मन और विचार अलग होता है। अच्छा। मगर इधर का मन और विचार थोड़ा हटके है। एक आखिरी में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। अब घूम फिर के वही बातों पे तो मैं आना नहीं चाहता हूँ। एक आपके ज़िंदगी का ऐसा इंसिडेंट या वाकया बताइए, है ना, कि कोई औरत या लेडीज आपको चाहती हो। मुर्गी सर। हाँ। कभी ऐसा हुआ सर? नहीं जी, ऐसे इंसिडेंट जो मुझे चाहता है करके, मतलब वो चाहता भी होगा तो आपको पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं है। मैं उस टाइम में मीडिया में भी पब्लिश नहीं होता है। नहीं, मीडिया की नहीं, मन की बात कान में भी नहीं सुना देते। या किसी दोस्त ने बोला होगा कि अरे यार वो लड़की तो आपके ऊपर बहुत मरती है, ऐसा कुछ कान में आया? नहीं। 20 साल से 30 साल तक मैं बहुत मेरा लाइफ में अचीवमेंट कर चुका हूँ।
उस लाइन में अचीवमेंट करने के बाद ही इस पोजीशन में मैं रीच हो चुका हूँ। मगर उस टाइम में मैं लड़की के पीछे पड़ता था, इस टाइम में मैं अच्छा हॉस्पिटल में मैं नर्स के पीछे पड़ता था। मतलब मान रहे हो कि आप नर्स के पीछे पड़ते थे? क्योंकि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए लोग उधर जाते थे ना, इसलिए हम ये सारे छोड़ के मेरा कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेटस पाने के लिए जो करना था वो सारे कर चुका हूँ। ना स्पोर्ट्स में हो, ना एकेडमिक में हो, ना कैरियर में हो। मतलब आप ये मानते हो कि आपको एक नर्स से प्यार हुआ था? नर्स का मतलब है पैरामेडिकल स्टाफ। तो आपको जिंदगी में बीमारी को दूर करने वाले वो आपका बहुत नजदीक होता है। आपका जो स्वभाव सर बहुत फ्रेंडली लगा है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? सर हम हमेशा सोचना है वी आर लिविंग फॉर अदर्स। ओके सर। सो वी उसको संस्कृत में बोलेंगे परोपकारार्थम इदं शरीरम। ओके सर। सो हम पैदा हुए दूसरों के लिए, जी रहे हैं दूसरों के लिए, कमाए दूसरों के लिए। हम जो भी करना है, त्याग करना है तो दूसरों के लिए, और ज़िंदगी खुशियों से हम जीना चाहते हैं। दूसरों का सैक्रिफाइस से अगर अच्छा लगता है तो उसी का प्रकार से हम जीवन मार्ग करना है। की बातों से वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कुछ सब्सक्राइब के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आखिरी में? नहीं, अगर आपका जो इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर लोगों को इसको पसंद किया, पहले उसको अगर सुनने के बाद अगर पसंद किया है, लेट देम पुट इट अंडर सब्सक्राइब, सो दैट ये और कितना व्यूअर्स बढ़ते जाएगा, उसका वैल्यू अपने आप आपको रिटर्न में मिलते रहेगा। नहीं, आपके लाइफ में कैसा मतलब व्यवहारिक रहना है, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आदमी ने करना चाहिए, किस लक्ष्य के ऊपर फोकस रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? 100% पहले सिंसियरिटी रहो। अच्छा। मेहनत करो, और उसके साथ साथ जो बोलते हो करके दिखाओ। अगर ये तीनों में अगर आपके लेवल में कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको दूसरों के मतलब सामने, आपका जो गोल अचीव करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, जो बोला है उसी को करने के पीछे आप अपना मकसद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया सर।